हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 सॉल्व करेंगे। युवावस्था में पेशेवर गायक के रूप में भी काम करने वाला चित्रकार कौन था? ऑप्शन को देखेंगे। रामचंद्रन, एम रामचंद्रन, असित कुमार हलदार, मंजीत बाबा। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारी तरफ से इसका आंसर है रामचंद्रन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। एटेलिये 17 की स्थापना कब हुई थी? एटेलिये 17 की स्थापना कब हुई थी? 1750 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1940 ईस्वी या 1950 ईस्वी? तो विद्यार्थियों एटेलिये 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुई थी। अच्छे प्रश्नों को यदि पाना है, अच्छे कंटेंट्स को पाना है तो आप हमारी क्लास अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, मॉडल सीरीज उपलब्ध है और कंप्लीट कोर्स है। 2009 से लेकर 2023 तक के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का सल्यूशन है विद्यार्थियों। और ये यूपी का ही प्रश्न पत्र का सल्यूशन नहीं है, ये लगभग जितने स्टेट्स में अब तक परीक्षा हो चुकी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की परीक्षाओं के सल्यूशन इसमें दिए गए हैं। बहुत बेहतरीन क्लास है। इस क्लास में बहुत ढेर सारा कंटेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंटों के साथ में है, इसलिए ये क्लास अवश्य ज्वाइन करें। और जिस दिन से बैच शुरू हो उसी दिन से ज्वाइन करिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। वह कौन सा ग्राफिक कलाकार था जिसने एटेलिये 17 में ग्राफिक कला की शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, अनुपम सूद, सोमनाथ होरे, धनराज भगत। तो विद्यार्थियों कृष्णा रेड्डी ऐसे कलाकार थे निम्नलिखित में से जिन्होंने एटेलिये 17 में ग्राफिक कला की शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। ग्राफिक कला की शिक्षा किसने ग्रहण की एटेलिये में? तो कृष्णा रेड्डी ने ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है पिरामिडों का युग किस देश की कला को कहा जाता है? पिरामिडों का युग किस देश की कला को कहा जाता है? फ्रांस, जर्मनी, चीन और मिस्र। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता है मिस्र की कला को पिरामिडों की कला कहा जाता है, मिस्र की कला को। अच्छा प्रश्न है और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेडी हेरिंघम और विंसेंट स्मिथ ने अजंता की गुफाओं पर लेख किस वर्ष प्रकाशित कराया था? अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है विद्यार्थियों 1913 में, 1901 में, 1908 में, 1920 में। तो राइट आंसर 1913 में इन्होंने अपना जो लेख लिखा था वह प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों केजी सुब्रमण्यम ने चित्र बहुरूपी पर किस वाद का प्रभाव दिखाई देता है? केजी सुब्रमण्यम के चित्र बहुरूपिया या बहुरूपी पर किस वाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो विद्यार्थियों केजी सुब्रमण्यम के चित्र बहुरूपी पर अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इनका बहुरूपी जो चित्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रॉन्ज कास्टिंग तकनीक कहाँ से सीखी थी? प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रॉन्ज कास्टिंग की तकनीक कहाँ से सीखी थी? लंदन, पेरिस, अमेरिका या नेपाल? तो विद्यार्थियों पेरिस से इन्होंने ब्रॉन्ज कास्टिंग की तकनीक सीखी थी। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को पाने के लिए, हमारे अच्छे कंटेंट्स को पाने के लिए आप आर्ट गंगा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा विद्यार्थियों। और आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक्स के साथ में क्वेश्चनों का अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है गुलेर शैली में प्रमुख चित्रण विषय क्या था? गुलेर शैली में प्रमुख चित्रण विषय क्या था?
जन सामान्य, रामायण, पशु पक्षी, देवी देवता। तो रामायण जो था वो प्रमुख विषय था यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल भित्ति चित्र किसने बनाया? तो मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक के चित्रों को बनाने वाले ये विशाल भित्ति चित्र को किसने बनाया? इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो जतिन दास का है। जतिन दास ने मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक, ये एक भित्ति चित्र का नाम है, चित्र नहीं पूछा जा रहा है, भित्ति चित्र का नाम है, इसको जतिन दास ने बनाया है। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल भित्ति चित्र को बनाने वाले जतिन दास हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 35। डोली किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र रहा डोली। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। शिवनी नदी पर कौन सी गुफा स्थित है? बाघ, भीमबेटका, मंदसौर, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों शिवनी नदी पर मंदसौर नामक गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। वह कौन सा चित्रकार था जो जले हुए कागज से कोलाज बनाता था? हिम्मत शाह, सतीश गुजराल, गेराम पटेल, शंखो चौधरी। तो विद्यार्थियों वह कौन सा चित्रकार था जो जले हुए कागज से कोलाज बनाता था? हिम्मत शाह। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो मध्य पाषाण काल का समय सभी को पता है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व इसका समय है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। वह कौन सा चित्रकार था जिसने स्वयं को जेम्स बॉन्ड के रूप में प्रस्तुत किया था? विवान सुंदरम, हिम्मत शाह, महात्मा गांधी, भूपेन खक्कर। तो जेम्स बॉन्ड के रूप में भूपेन खक्कर ने स्वयं को चित्रित किया, स्वयं को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। के जी सुब्रमण्यम का निम्न में से कौन सा चित्र है? द लिविंग ट्रेडिशन, मालवा नाइट्स, ताज पर वेला वादन या उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर है। के जी सुब्रमण्यम का कौन सा चित्र है? द लिविंग ट्रेडिशन, मालवा नाइट्स, ताज पर बेला वादन और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, दंडी और भवभूति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो विद्यार्थियों मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। अर्ली रिनेंसा की चित्रकारी में कोई योगदान नहीं रहा। अर्ली रिनेंसा की चित्रकारी में कोई योगदान नहीं रहा। लॉरेंजो घिबेर्ती का, दुचियो का, फ्रा एंजेलिको का या मासाचियो का। तो मासाचियो जो है वो अर्ली रिनेंसा के कलाकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। चित्रकार कौन है? प्रश्न है चित्रकार कौन है? जॉन स्टीन, फ्रांस हाल्स, रिम्ब्रा या पीटर पाल रूबेंस। तो चित्रकार हैं पीटर पाल रूबेंस। जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट कहाँ है? जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट कहाँ है?
गुजरात, भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ है? भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु, यह चित्र किसने बनाया है? रघुराय, बीवी दोषी, गणेश पाइन, मंजीत बाबा? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है गणेश पाइन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। सुरेलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सुरेलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क्स एंसर्ट ने किया, मार्क जुकरबर्ग ने किया, या विकास भट्टाचार्य ने किया, या अपोलिनेयर ने किया? तो सुरेलिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का अपोलिनेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हिम्मत शाह ने मस्तक किस में बनाया है? मतलब किस माध्यम में हिम्मत शाह ने मस्तक बनाया है? टेराकोटा, एल्युमिनियम, ब्रांच या कॉपर? तो टेराकोटा में इन्होंने मस्तक बनाया है। अच्छे प्रश्न हैं ये। इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करें हमारे साथ, और बार बार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ढेर सारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर करें। हम अपने उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं जो कि बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ में सम्मान बढ़ाते हैं चैनल का भी। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विद्यार्थियों। और एक बात, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। शुरू हो रहा है जो कि 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। और जब भी आप ज्वाइन करें, आप नया बैच शुरू होने के साथ ही ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हम लोग मिस कर देते हैं तो हमें समस्याएं होती हैं। और इस पर संपर्क करें 8545004467। आर्ट गंगा चैनल आपके साथ है। और जो तैयारी जीत की शुरू होने जा रहा है क्लास, जो कि नया बैच है विद्यार्थियों, बहुत सी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है और इसमें ढेर सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप एक बार इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और फीस के लिए भी बहुत टेंशन नहीं है, हमने फ़ीस किस्तों में पेमेंट करने को भी कहा है। किस्तों में पेमेंट आप कर सकते हैं। अरे एक बार पहली किस्त में फ़ीस देकर तो देखिए क्लास को, बहुत ज़बरदस्त क्लास है विद्यार्थियों, ज़रूर लें। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इस परीक्षा में आपको आर्ट गंगा सफलता दिलाए, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद।